रेबीज हाइड्रोफोबिया। रेबीज ही हाइड्रोफोबिया है। अब आगे चलकर पता चलेगा कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो रेबीज बीमारी है वो रेबीज बीमारी, आप सबको पता हो कि ये रेबीज जो बीमारी है इसकी जानकारी के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि रेबीज बीमारी की जानकारी फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम बताया गया है लुई पाश्चर, जिनका नाम है लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर ने ही रेबीज रोग के बारे में जानकारी दिया। तो रेबीज बीमारी की जानकारी लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, यदि इनकी जन्म की बात किया जाए तो इनकी जन्म 1822 में और मृत्यु 1895 में, ये इनका लाइफ स्पान रहा। और रेबीज रोग के बारे में इन्होंने जानकारी दिया और बताया जाता है कि रेबीज रोग के बारे में जानकारी देने का मुख्य कारण इनका रहा था लुई पाश्चर का, क्योंकि लुई पाश्चर एक फ्रांस के गांव से थे। एक बार की घटना है कि वहाँ के लोग जब सो रहे थे तो रात्रि के समय एक भेड़िया आई और 5 लोगों को काटा, और 5 लोगों को काटने के बाद वहाँ सो रहे 5 लोगों की कुछ दिनों के बाद मौत हो जाती है। जिस समय लुई पाश्चर का उम्र 5 साल का था, जब ये ऐसी घटना पर विचार किए और इनका उम्र धीरे धीरे बढ़ता गया, और फिर जब ये पढ़ लिख करके जब इन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि वो जो भेड़िया 5 लोगों को काटा था और 5 लोग उसके कारण मारे गए थे, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इन्होंने जब पता किया, अध्ययन किया, शोध किया, तो पता चला कि भेड़िया, कुत्ता, सियार, और सियार के साथ साथ इसमें आता है खरगोश और क्या आता है, चमगादड़। फिर से कुत्ता, भेड़िया, सियार और इसके अलावा चमगादड़, इन जानवरों के लार में जब इन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि इन जानवरों के लार में एक प्रकार का वायरस होता है, उस वायरस को रैबिडी वायरस कहते हैं। कौन वायरस कहते हैं? रैबिडी वायरस। तो इस बीमारी का जो फैक्टर हो गया वो हो गया रैबिडी वायरस। तो रैबिडी वायरस एक कारक है। तो रैबिडी वायरस जिस बीमारी का कारक है उस बीमारी का नाम क्या हो सकता है? रेबीज। तो रेबीज नामक बीमारी के बारे में कोई जानकारी दिया है तो लुई पाश्चर, और लुई पाश्चर ने क्या किया कि 5 लोगों की मौत हुई थी उस पर कार्य किया, और इन्होंने जब उन जानवरों पर रिसर्च किया जिनकी लार में लार को एकत्रित किए, और जब उन लार को एकत्रित किया, सलाइवा को जब एकत्रित किया है, जब इन्होंने सलाइवा को एकत्रित किया, कि इसका फिर से मैं बताना चाहूँगा, कुत्ता, भेड़िया, चमगादड़, सियार और इस खरगोश, जहाँ तक कि गाय के लार में भी बात किया जाए तो इन जानवरों के लार में रैबिडी वायरस होता है, और रैबिडी वायरस इन जानवरों के लार में होता है। अब जब आगे बात किया गया, जब इन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि इन सलाइवा के जो अंदर रैबिडी वायरस है, इस रैबिडी वायरस का पावर होती है कि जो व्यक्ति इन जानवरों के चपेट में आ जाते हैं उन व्यक्ति के ब्लड में रैबिडी वायरस प्रवेश करता है, और रैबिडी वायरस उनके ब्लड में प्रवेश करने के बाद गुणन की क्रिया करता है, वृद्धि की क्रिया करता है, विकास की क्रिया करता है, और वृद्धि विकास की क्रिया करने के बाद ब्लड में इनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ब्लड में रैबिडी वायरस की संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाती है, और कई गुना वृद्धि हो जाने के कारण क्या होती है कि वह ब्लड पूरा डैमेज और दूषित हो जाता है। अब समझिए कि किसी व्यक्ति का ब्लड दूषित हो रहा है, टॉक्सिन बन रहा है, जहर बन रहा है, वो किसी काम का रह जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल आप सही समझा, नहीं रह जाएगा उस काम का। तब फिर क्या होगी? तब इनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हुआ, और धीरे धीरे रीढ़ की जो हड्डी आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो गया, और रीढ़ की हड्डी में पहुंचता है रैबिडी वायरस। और रीढ़ की हड्डी को हम लोग जानते हैं बैकबोन के नाम से, और बैकबोन में एंट्री करता है, और जब बैकबोन में रैबिडी वायरस एंट्री करता है तो रैबिडी वायरस बैकबोन में एंट्री करने के बाद यही नहीं रुकता है, ध्यान दीजिएगा, लुई पाश्चर का श्रेय जा रहा है, अब यही नहीं रुकता है, अभी और काम इसका चल रहा है। रैबिडी वायरस बैकबोन में प्रवेश करने के बाद तुरंत ब्रेन पहुंचता है,
ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन में पहुंचने के बाद क्या होती है कि ब्रेन में जब पहुंच जाता है तो ब्रेन में पहुंचने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस के नाम से जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पता है, शरीर का सारा अंग जिस पर कार्य करता है उन्हीं का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हार्ट, लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, पैर, हाथ, नाक, मुंह, कान, कपार, जहाँ तक कि लोग एक दूसरे पर इशारा भी करते हैं। इशारा करना यानी आँख को यह इशारे में बदलना, मुंह से कुछ बोलना, एक दूसरे को होना ना होना, ये सारा चीज निर्भर करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो गया। अब वो बेचारा न एक दूसरे पर कुछ कर सकता है, न अपनी भाव, न किसी की प्रभाव, कुछ भी नहीं समझ सकता है। अब उसको कहिएगा कि बताइए हेलो, तो कुछ समझ में नहीं आवेगा, है नहीं। हेलो यानी वो गेलो, उससे पता चलवे न करेगा कि उसको कुछ हो भी रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म, यानी डैमेज, वो चला गया, गेलो खत्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको डैमेज कर जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज करने की कहानी आगे क्या होती है कि अब रेबडी वायरस ब्रेन के बाद उस व्यक्ति को जिसको प्रभावित, जो बीमारी से ग्रसित हो चुका है ना, उसके अंदर यानी उस व्यक्ति में प्रवेश करेगा। और उस व्यक्ति में जब प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के माध्यम से, करने का मतलब कि कहाँ, उनके लार में आ जाएगा। जो व्यक्ति ग्रसित हुआ उसके लार में आ जाता है, लार सलाइवा में आ जाता है। अब सुनो कि रेबडी वायरस पहले उस व्यक्ति को हुआ, फिर उसको रीढ़ की हड्डी में गया, फिर ब्रेन में गया, और ब्रेन से आया लार में। अब लार में आते ही अब वो व्यक्ति की कहानी देखिए। अब वो व्यक्ति का कंडीशन क्या हो जाएगी कि अब उनका दांत काला पड़ने लगेगा। उसका लार में आने के बाद वह भी व्यक्ति वही जानवर के जैसा व्यवहार करेगा जो उसको काटा था। कुत्ता काटा था, कुत्ता की तरह खाना दीजिए ना, छिट्टर करके खाएगा। कुछ भोजन चबाने वाला काटने वाला है ना, जानवर की तरह चबाएगा और काटेगा। मतलब पूरा कहने का मतलब है कि गजब भयावह प्रकृति का वो हो जाता है। लक्षण देखिएगा तो गजब हो जाता है, लक्षण गजब का होने लगता है। वो ऐसा रूप में आ जाता है कि समझ में नहीं आ पाता है कि इसको हुआ तो क्या हुआ है। और इलार में पहुंचने के बाद 1 से 5 दिन टाइम दीजिए, 1 से 5 दिनों में, 1 से 5 दिनों के अंदर उस व्यक्ति की मरना स्वाभाविक हो जाता है। तो 1 से 5 दिनों के अंदर वो मर जाता है। आप सोचो, 1 से 5 दिनों के अंदर वो खत्म, तो 1 से 5 दिनों के अंदर भी मर जाता है। कौन सा बीमारी से? रेबीज बीमारी से। मरने से पहले का देखिए कि क्या होती है। मरने से पहले का जब आप स्थिति का अवलोकन करेंगे, मरने से पहले की स्थिति को आप जानना चाहेंगे, तो मैं बताता हूं कि इसकी मरने के पहले का जो स्थिति है वो क्या हो सकता है स्थिति। इस स्थिति पर मैं बात करूंगा। इसका सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण। लक्षण 1 है कि इनकी जो गर्दन होती है ना, गर्दन जो ये होता है सिर के नीचे वाला भाग, तो ये गर्दन में, यानी गर्दन में दर्द और गर्दन घूम जाता है, ऐंठाने लगता है, तो गर्दन में दर्द। दूसरी लक्षण की जब बात करते हैं तो जहां पर काटता है, यानी काटा हुआ स्थान पर दर्द होगा। अब तो काटा हुआ स्थान पर भी दर्द होगा, गर्दन में दर्द, काटा हुआ स्थान पर दर्द। और तीसरा इसमें जब बात करते हैं तो जो रोगी होता है, जो इस रोग से ग्रसित हो चुका है, जो इसका रोगी है, रोगी व्यक्ति, जल से, आग से और आवाज से, रोगी जल से, आग से और आवाज से, आवाज से डरने लगता है। इस सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो रोगी जल, आग, आवाज से डरने लगता है। रोगी जल, आग से डरने लगता है, इसीलिए जल से डरता है रोगी। जल दिखाइएगा तो भयानक उसको डर होगी। यही कारण है कि जल से, इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति जल से डरता है। इसलिए इस बीमारी का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है जो रेबीज है, और हाइड्रोफोबिया इसलिए नाम पड़ा क्योंकि रेबीज से ग्रसित व्यक्ति जल से डरता है, और जल से जब डरता है इसलिए इस बीमारी का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया। चौथा जब बात करते हैं तो उसको बुखार भी रहता है। अब समझिए लक्षण की बात कर रहा हूं। इस बीमारी का लक्षण है कि बुखार रहता है। कुछ रहता है बुखार।
तो बुखार रहता है, यानी बुखार भी उस व्यक्ति को रहता है। और पांचवा जब बात करते हैं तो कमजोरी एवं बेचैनी, कमजोरी एवं बेचैनी रहता है, कमजोरी एवं बेचैनी रहता है। कौन सा बीमारी से? हाइड्रोफोबिया से, रेबीज से। तो कमजोरी का भी कारण है, बुखार भी है, रोगी जल आग से डरता है, काटा हुआ स्थान पर दर्द होता है, गर्दन टेढ़ा हो जाता है, दांत उजला से काला हो जाता है, लार उसका जहरीली हो जाती है, और ऐसा कोई बीमारी हो तो उसका नाम रेबीज है। वह व्यक्ति को देखेगा तो भाव प्रकट करे, एकदम कुत्ता की तरह, जो जानवर की तरह व्यवहार कर लगेगा, खाएगा तो जैसे तैसे। यदि वो व्यक्ति किसी को काटता है, वो भी व्यक्ति यदि किसी को काटता है तो वो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। यदि वो व्यक्ति काटता है तो वो भी ग्रसित हो सकता है। जब इसकी बात किया जाए, जिस दिन से व्यक्ति को जब ऐसे जानवर काटते हैं उससे यानी 14 महीना से लेकर 18 महीने तक का इनका उद्भवन काल है रेबडी वायरस का। यदि शरीर में एंट्री किया, जब व्यक्ति को जानवर काटा, उस दिन से 14 महीना से लेकर 18 महीने तक का समय लग सकता है ग्रसित होने में। तो 14 से लेकर 18 महीने तक का जो समय है ना, यानी उठा के अंकित है, बोल दीजिए कि सर क्लास। तो 14 से लेकर के 18 महीने तक का जो उद्भवन काल इसका माना गया है, इस समय तक उसको बीमारी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है, लास्ट में यही समझ जाइए कि जब से वो जानवर काटा है तब से 14 महीना से लेकर 18 महीना के बीच में इस बीमारी का लक्षण आने में समय लग जाता है। यानी बीमारी का लक्षण आने में 14 महीना से 18 में लग जाता है, लेकिन यदि लक्षण आ गया तो रोगी अब ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इसीलिए लुई पाश्चर ने 1885 ईस्वी में वैक्सीन बनाया है, और 1885 ईस्वी में जो वैक्सीन बनाया है, इसके लिए मैं रेबीज का अगला पार्ट आप लोग तक पेश करूंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक का इतना ही, धन्यवाद।